हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके करंट जीके के क्वेश्चंस के लिए भी कि मेडिसिन का नोबेल किसको मिला या फिजियोलॉजी भी कह सकते हो, फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या इन्होंने ऐसी रिसर्च कर दी कि जो वैक्सीन को नहीं दिया, कोरोना वैक्सीन जिन्होंने बनाई इनको मिल गया, ठीक है, नोबेल प्राइज़। तो इसके काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कितना अच्छा काम इन्होंने किया है इस फील्ड में। तो देखते हैं इसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। चलिए बच्चों, डाउट के लिए टेलीग्राम ग्रुप, कोर्स के लिए इंग्लिश के, ग्रामर के लिए आप ले सकते हैं हमारी ऐप। चलो, एक्ज्यूमिंग न्यू लाइट ऑन 2022 मेडिसिन नोबल। देखो क्या कह रहे हैं, एक्ज्यूम। पहले तो एक वर्ड नोट कर लो, एक्ज्यूम का मतलब क्या होता है। एक्ज्यूम का मतलब पता है क्या होता है? देखो, जैसे ऑटोप्सी नहीं करते, जैसे कोई डेड बॉडी है उसे निकाला और उसे पता लगाया ये क्यों मरा था, तो एक्ज्यूम का मतलब डिस्क्लोज करना भी कह सकते हो, रिवील भी कह सकते हो। तो इसका मीनिंग आप कुल मिला के यूँ लिख सकते हो, रिवील, डिस्क्लोज। डेड बॉडी को जब बाहर निकालते हैं और उसको पता लगाते हैं कि ये कैसे मरा था, तो ये एक्ज्यूम करना कहते हैं। इन्होंने भी इसी तरह की कुछ खोज की है। मैं अगर आपको बताऊं, इन्होंने हेरिडिटी जैसे जीन्स इकट्ठे किए, डीएनए इकट्ठे किए, जैसे कहते नहीं है हम सब होमोसैपियंस हैं या फिर कुछ ऐसे बंदर से निकल के सब बने हैं इंसान। तो ये खोज किए कि हमारा डीएनए आखिर मिलता किससे है, ताकि आगे जाके जो भी हमारी हरकतें होती हैं वो हमारे पूर्वजों जैसी होती हैं थोड़ी बहुत। हमें कोई बीमारी होती है, हमारा शरीर जो भी बीमार हो जाता है वो शरीर उनका भी वैसे बीमार हो जाता है, तो कुछ मिलता खालता डीएनए हमारा। ठीक है, आपने देखा होगा आपकी थोड़ी बहुत आदतें अपने पेरेंट्स पे जाती हैं, नाक, नो, फिजिकल, तो ये सब डीएनए का चक्कर होता है। तो इस पे इन्होंने कुछ ही खोज की है, इस पे पढ़ते हैं हम। पहले आप ये वर्ड नोट कर लीजिए, एक्ज्यूम। एक्ज्यूम का मीनिंग क्या है यहाँ पर बच्चों? रिवील करना, डिस्क्लोज करना, न्यू लाइट, नई रोशनी इन्होंने डाली है। ठीक है, और ये किस पर हो गया आज का एडिटोरियल? 2022 के मेडिसिन नोबल के ऊपर हो गया। चलिए, नाम देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वंते पाबो। स्वंते पाबो याद कैसे रहेगा? मैंने एक चैनल देखा था, वो बड़ा अच्छा बता रहे थे। स्वेटर पाओ, स्वेटर पाओ, मेडिसिन मतलब दवाई, फिजियोलॉजी मतलब आपको नहीं दवाई लेनी पड़ जाएगी अगर स्वेटर नहीं पाई तो ऐसे याद हो जाता है ये। ठीक है, स्वंते पाबो मेडिसिन नोबल विन। क्या कह रहे हैं देखो, स्वंते पाबो का जो मेडिसिन नोबल विन है जो ये जीते हैं, शुड इंस्पायर बायोलॉजिस्ट टू शन एकेडमिक स्टेट जैकेट। ठीक है, जो इनको मेडिसिन में नोबल जीते हैं, ये मेडिसिन नोबल जो है इनका, ये इंस्पायर करना चाहिए किनको? बायोलॉजिस्ट को, जो आने वाले बायोलॉजिस्ट हैं, जो आएंगे आगे साइंटिस्ट। टू शन, शन का मतलब समझ लो, शन का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, इग्नोर करना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में हूँ, शी वॉज शन्ड बाय हर पेरेंट्स बिकॉज शी गॉट मैरिड विदाउट देयर एक्सपेक्टेशंस, ऐसे कह सकते हैं। शन्ड का मतलब अवॉइड कर देना किसी को। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इनको अवॉइड करने में एकेडमिक स्टेट जैकेट। स्टेट जैकेट क्या होता है? जैसे कोई आप पकड़ते हो किसी को और उसको एक ऐसी जैकेट से बनाते हो, उसके हाथ बांध देते हो तो वो आगे ताकि कुछ कर ना पाए, यूँ समझ लो हथकड़ी बांध देना एक तरह से, हैंड कफ्स। क्या कहते हैं हथकड़ी को? हैंड, नोट कर सकते हो आप इस वर्ड को, हैंड कफ्स, हैंड पे हथकड़ी, हैंड कफ्स। मैनेकल, मैन की अकल तब ठिकाने आएगी जब हथकड़ी बांधे। मैनेकल, शैकल, SHACKL, शैकल। तो ये जितना ही वर्ड है ना, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हमारी फ्रीडम को। तो ये जो नोबल विन हुई है, इनको नोबल प्राइज जीता, ये इंस्पायर करना चाहिए बायोलॉजिस्ट को कि वो अवॉइड करें एकेडमिक स्टेट जैकेट। मतलब ये उनको एकेडमिक, उनके हाथ ना बंधे हों सिर्फ कि हमने वही काम करना है जो अकेडमी में थ्योरी है, उनको मतलब पूरी रिसर्च करनी चाहिए। नेक्स्ट, द नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन दिस ईयर विल बी अवॉर्डेड टू स्वंते पाबो। तो नोबल प्राइज जो मेडिसिन का, ये किसको दिया जाएगा? स्वंते पाबो को दिया जाएगा, जो कहाँ के हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ के हैं? नोबल प्राइज जहाँ से शुरू हुआ था वहीं के लग रहा है ये, स्वेडिश, स्वीडन के, वहीं से शुरू हुआ था नोबल प्राइज। ठीक है, स्वेडिश जेनेटिसिस्ट हैं ये। जेनेटिसिस्ट मतलब वही जो जीन्स को देखें कि कैसे ये हेरिडिटी से इनके मेल खाते हैं या कुछ वेरिएशन है इसकी पेरेंट्स से, हेरिडिटी है या नहीं। मतलब हेरिडिटी का मतलब है जो भी कैरेक्टर्स आपको अपने पूर्वजों से मिले हैं। तो एक स्वेडिश, स्वीडन के हैं ये जेनेटिस्ट, और डायरेक्टर हैं कहाँ के? मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी इन लिप्जिग जर्मनी। तो वहाँ के ये जो कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ के क्या ये डायरेक्टर हैं। ठीक है, फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी इन लिप्जिग जर्मनी, जर्मनी में। ठीक है, ये शहर, जगह का नाम होगा लिप्जिग। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब आपका इवोल्यूशन ही तो है, बंदर से इंसान बन गए हम, डेवलपिंग। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है ये एक ऐसी स्टडी होती है, एंथ्रोपोलॉजी, जो ह्यूमंस के, क्या कहते हैं, कैसे ये ह्यूमन बड़े हैं, कैसी इनकी आदतें हैं, करेक्टर कैसे हैं, इनकी स्टडी करती है, एंथ्रोपोलॉजी होती है। ठीक है, नेक्स्ट,
साइंस बीइंग ऑफ एन इंक्रीजिंगली कोलैबोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव नेचर, साइंस का होना बड़ा ही क्या इंक्रीजिंगली कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव मतलब दो चार साइंटिस्ट मिलके आजकल अवार्ड मिल, जैसे फिजिक्स का अवार्ड 3 जनों को मिलकर बने, तो बड़ी कोलैबोरेटिव है, मिलजुल के काम करना होता है 2-4 जनों को लेके, और कॉम्पिटिटिव नेचर की है। रिसेंट ट्रेंड्स इन नोबेल प्राइजेस सजेस्ट दैट देर आर, और क्योंकि ये जो क्या कह रहे हैं बड़ी कोलैबोरेटिव कॉम्पिटिटिव नेचर की है, रिसेंट ट्रेंड्स जो नोबेल प्राइज के क्या सजेस्ट करते हैं, डेट देर आर यूजुअली मल्टीपल विनर्स फॉर एवरी प्राइज। देखो मल्टीपल विनर्स होते हैं एक प्राइज के लिए, मल्टीपल विनर्स का मतलब कई सारे उसमें मिलकर, जो फिजिक्स का प्राइज मिलेगा 3 साइंटिस्ट को, केमिस्ट का 3 साइंटिस्ट, केमिस्ट्री का 3 को, ऐसे मिलता है, ठीक है। इट इज़ ए ट्रिब्यूट टू द, अब ये ट्रिब्यूट है, ट्रिब्यूट, ठीक है, एक रिस्पेक्ट दी जा रही है टू द ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनलिटी इन्होंने दिखाई है, और जो इसके रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी इम्प्लीकेशंस आएंगे, रिजल्ट आएंगे पेबो रिसर्च के, ये जो स्वयं पेबो की जो रिसर्च हुई है, डैट इन अ वर्ल्ड, उस वर्ल्ड में पेरिनियली रीशेप्ड बाय द एडवांसेस इन बायोलॉजी, ठीक है, उस ऐसे वर्ल्ड में जो हमेशा से, पेरिनियल का मतलब पता है क्या होता है, पेरिनियल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, इटर्नल, जो परमानेंटली हो, ठीक है, जिसमें हमेशा से रीशेप्ड बाय एडवांसेस इन बायोलॉजी, ठीक है, इसके इम्प्लीकेशन आएंगे जो इन्होंने रिसर्च किया है, एक वर्ल्ड में हमेशा से जो रीशेप मिलती है, ये जो बायोलॉजी में एडवांस होता है, तो हम नई नई चीज़ें एडवांस होती रहती हैं। कोमा क्या लगा के क्या कह रहे हैं, ही हैज़ बीन चूजन एज द लोन विनर ऑफ द मेडिसिन और फिजियोलॉजी प्राइज दिस ईयर, क्या कह दिया, उन्हें चूज़ किया गया, एक अकेले विनर निकले हैं वो, मेडिसिन में और फिजियोलॉजी दोनों को मैं कह सकते हो, मेडिसिन कह लो चाहे फिजियोलॉजी कह दो, इसमें इनको प्राइज़ मिला है। कई बार ऐसा ना आ जाए पेपर में फिजियोलॉजी में किसको मिला और कहो आप तो मेडिसिन में पढ़ा था हमने तो, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे विटनेस नहीं किया गया 2016 के बाद से, मतलब 2-3 जनों को मिलके ही मिलता है मेडिसिन में, 2016 से बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे देखा नहीं गया, विटनेस नहीं किया गया, तो ये अकेले विनर निकल के आए हैं। पैब्लो 67 जो इनकी एज बता दी, हैज़ क्वाइटली इंस्टिगेटेड ए कोपरनिकस रिवॉल्यूशन, इंस्टिगेट, जो ये स्वयं पाबो है जो 67 साल के हैं, हैज़ क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब सिंपल है, शांति से कह सकते हैं, इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेटेड का मतलब होता है एक कोपरनिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इन्होंने इंस्टिगेट कर दिया। इंस्टिगेट का मतलब पता क्या होता है, कोई चीज़ घटना, चाहे आपने किसी को भड़काया, कुछ हो गया, इनसाइट कह सकते हो। इन्होंने कोपरनिकस रिवॉल्यूशन को मतलब यूँ समझो शुरू कर दिया है दोबारा से। कोपरनिकस कौन थे, कोपरनिकस के बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने ये बताया था कि सूरज के चारों ओर धरती घूमती है, पहले पता नहीं लोग यूँ कहते थे धरती के चारों ओर सूरज घूमता है, सन है उसी के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी के चारों ओर धरती घूमती है, ये कोपरनिकस ने बताया था। तो इन्होंने भी उस रिवॉल्यूशन को फिर से इंस्टिगेट कर दिया, जो इन्होंने भी एक रिवॉल्यूशन ला दिया। देखो कैसे, मच लाइक द लेटर, कह रहे हैं बिल्कुल उसी की तरह। लेटर, लेटर किसके लिए यूज़ हुआ है, लेटर जो बाद में नाम लिखा गया होगा, फॉर्मर मतलब पहले कौन लिखा गया पिछली लाइन में, ये पे अब वो लेटर किसका नाम लिखा गया, कोपरनिकन, ठीक है। तो कह रहे हैं मच लाइक द लेटर, बिल्कुल सेम, प्लेस द सन एट द सेंटर एंड डिमोटेड द अर्थ टू द अनदर सर्कमस्क्राइब्ड पैराबुलेटरी प्लैनेट, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह बाद वाले हैं जो ये कोपरनिकस, इन्होंने सूरज को बिल्कुल सेंटर में रखा था और अर्थ को डिमोट कर दिया था। डिमोट का मतलब ये नहीं होता जैसे इसको प्रमोट कर दो, इसको डिमोट कर दो, लोअर रैंक दे दो। इन्होंने अर्थ को डिमोट कर दिया किस पे, दूसरे जो प्लैनेट हैं, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या, जैसे ट्रायंगल है इसको सर्कमस्क्राइब, इसको चारों ओर इसके लगा दिया सर्कल, तो और जो प्लैनेट है उसी के बराबर अर्थ कर दिया, और जो घूमने वाले प्लैनेट है, पेरम्बुलेटरी का मतलब होता है ट्रैवल करना, ट्रावर्स करना, ठीक है। तो और जो प्लैनेट है बिल्कुल अर्थ को उसके बराबर कर दिया कि धरती भी सूरज के चक्कर ही काटती है बाकी प्लैनेट्स की तरह। 2 का मतलब इस रैंक पे ला दिया, दूसरे प्लैनेट की रैंक पे, अनदर, ठीक है। तो इन्हीं की तरह मच लाइक बोल के इन्होंने जो किया था, पैबो ने भी क्या कर दिया, ले आए, किसको ले आए, नींदरथल्स, बिलीव टू बी अमंग द मैनी ह्यूमन लाइक स्पीसीज एंड लोसर्स ऑफ द इवोल्यूशनरी रेस टू द सेंटर, देखो आपने ये पाबो ब्रोट नियंदरथल्स के बाद पढ़ना है आपको ये 2 वाली लाइन, क्योंकि ये जो डैश से डैश है ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये डैश यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। नियंदरथल्स टू द सेंटर, तो पैबो ने भी किनको ले आए हैं, नियंदरथल्स को सेंटर में ले आए। वो सूरज को सेंटर में ले आए थे साइंटिस्ट, और ये नियंदरथल्स को सेंटर पे ले आए। अब ये कौन है नियंदरथल्स,
ये भैया 40,000 साल पहले, पता नहीं 20,000 साल पहले, कुछ यूँ समझो आदिवासी जैसे दिखने वाले लोग हैं, ये क्या कहते हैं, बिल्कुल ही 20,000 साल 40,000 साल पहले ये कुछ दिखे थे, उनके बाद ये बिल्कुल ही विलुप्त हो गए थे। ठीक है, ये कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा डीएनए इनका हमारे सबके अंदर है, यूरोपियन और एशिया के लोगों में, पर ये तो विलुप्त हो गए थे, पर इन्होंने पता लगा लिया इनका डीएनए है। लोग कह रहे हैं तो विलुप्त हो गए थे, हम तो होमोसैपियंस है, होमोसैपियंस कुछ अलग कैटेगरी है नींदरथल से। ठीक है, होमोसैपियंस चले आ रहे थे, वो कभी ख़त्म नहीं हुए, पर ये बताएगा आगे जाके कि इन्हीं की ब्रीड हैं कहीं ना कहीं यूरोपिया और एशिया के लोग, थोड़ा बहुत डीएनए सब में है इनका। क्यों है? क्योंकि ये औरों के साथ इनके सेक्सुअल रिलेशनशिप थे, बाकी जनजातियों के साथ, वहाँ कोई शादी वादी का तो प्रॉब्लम ऐसा था नहीं, और रेस और रिलीजन और जनजाति के साथ इनके रिलेशन थे, वो होमोसैपियंस थे, और इसलिए हम भी थोड़ा बहुत डीएनए इनका है हमारे अंदर, यूँ कह रहे हैं यूरोपीय और एशिया। ये बताएगा आगे जाके, देखना कैसे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं पाबो ब्रोड, काफ़ी डिफिकल्ट है, अगर आप खुद रीड करेंगे तो अच्छे से पढ़ना। पाबो ब्रोड नीदरलैंड्स कहाँ ले आए? नीदरथल्स को, नीदरलैंड नहीं, नीदरथल्स को कहाँ ले आए? सेंटर पे ले आए। ऑन द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, किस क्वेश्चन पे? ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन कैसे इवोल्यूट होके आज इंसान बना है, टेक्निकल वाला। ठीक है, और ये नीदरथल्स के बारे में बिलीव किया जाता था कि ये अमंग द मैनी ह्यूमन लाइक स्पीसीज़ हैं, और ये ह्यूमन की तरह ही दिखते हैं, ऐसे ही स्पीसीज़ हैं। और लोसर मतलब इवोल्यूशनरी रेस हार गए थे, ये ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे, रेस हार गए थे। इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशन हो के इंसान बनने वाली रेस हार गए थे, बीच में ही विलुप्त हो गए थे, बताएंगे। ठीक है, कुछ 40,000 साल पहले थे ये, फिर विलुप्त हो गए थे। ड्यू टू, थैंक्स टू का मतलब ये नहीं है इसको धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ इस वर्क इट इज़ नाउ नोन, अब ये जाना जाता है डेट यूरोपियंस एंड एशियंस कैरी एनीवेयर बिटवीन, कह रहे हैं ये जो यूरोप के लोग हैं और एशिया के लोग हैं, इनके अंदर 1 से 4% ऑफ नींदरथल का डीएनए है, ये बता दिया इन्होंने। इस प्रकार क्या कह रहे हैं? लार्ज फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, लार्ज फ्रैक्शन, अच्छा फ्रैक्शन का मतलब कह सकते हो पार्ट, ह्यूमैनिटी विल बी इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा, इन टर्म्स ऑफ प्रोपेंसिटी का मतलब यूँ समझो आप किसी चीज़ के हैबिचुअल हो, हैबिट, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू डिजीज़, आपको भी उन्हीं की तरह हैबिट हो जाएगी बीमारियों की जो उनको हुई, और अडेप्टिबिलिटी टू कंडीशंस बाय अ स्पीसीज, और सेम आपकी भी वही अडेप्ट कर पाओगे, अडेप्ट का मतलब ढाल लेना, जिन कंडीशन में ये स्पीसीज थे डेट इवोल्व। ठीक है, in terms of propensity disease and adaptability to condition by a species that evolved like humans in Africa but 1 lakh years earlier। ठीक है, ठीक है, देखो अब ये क्या कह रहे हैं, ढंग से पढ़ो इसको पूरा अगर पढ़ना चाहते हो तो। इस प्रकार कह रहे हैं लार्ज फ्रैक्शन है जो ह्यूमैनिटी का वो प्रभावित होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू डिजीज, प्रोपेंसिटी के साथ हमेशा टू लगता है, जैसी उनको आदत थी बीमारियों की वैसी, और जैसी कंडीशंस में वो एक स्पीसीज दैट इवोल्व होता था लाइक ह्यूमंस की तरह अफ्रीका में, पर 1 साल पहले अफ्रीका के में चले गए थे। देखो ये नींदरथल आपको लगेगा कि ये यूरोप और एशिया में थे, अभी बताया ना इन्होंने, यूरोप और एशिया में कह रहे हैं, यूरोपियंस और एशियन में इनका डीएनए मिलेगा, पर ये अफ्रीका भी चले गए थे कुछ यूरोप वाले। तो अभी ये क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं आप भी वैसे ही हो गए जैसे अफ्रीका में इंसान कंडीशंस में इवोल्व हुआ था, जैसी कंडीशन में अफ्रीका की स्पीसीज़ रहती थी पर 1 साल पहले वाले जो अफ्रीकन्स थे। ठीक है, वैसे आप में भी दिक्कतें आएंगी, यूरोप और एशिया वालों को बता रहे हैं। ठीक है, वैसे क्योंकि आप में अंदर भी उनका ही डीएनए है नींदरथल का, आप उनको फ़ोटो भी देख सकते हो गूगल पे, नींदरथल कैसे दिखते थे, दिखेंगे आपको नींदरथल इमेजेस में जाके। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पाबो डेमोस्ट्रेटेड दिस, पाबो ने ये कैसे दिखाया, बाय पायनियरिंग, पायनियरिंग का मतलब होता है आप कोई पहली चीज़, पायनियर वो होता है जो फर्स्ट पहला कदम रखता है कहीं पर, तो पहला खोज करता। ठीक है, डेवलप फर्स्ट थिंग मतलब फर्स्ट वन टू डेवलप, पहले थे जो पायनियर, तो इन्होंने दिखाया पायनियरिंग करके, और परफेक्टिंग टेक्निक्स, और परफेक्ट बनाना किसी चीज़ को, टेक्निक को परफेक्ट बना दिया, टू एक्सट्रैक्ट डीएनए, इन्होंने जो डीएनए निकाला कहाँ से निकाला, फॉसिल रिमेन्स। फॉसिल रिमेन्स कौन होते हैं? फॉसिल जैसे आपके जानवर है मर गए, उनके अवशेष बह बह के चट्टान में चिपक गए, तो वही हैं। तो कहने उन्होंने जो डीएनए निकाला ना, जो कि एक हरक्यूलिन टास्क है, एज दे कंटेन टू लिटल एंड आर इजिली कंटेमिनेटेड। ठीक है, तो कह रहे हैं पाबो ने जो डेमोस्ट्रेट करते हैं बड़ा, ये इन्होंने ये जो शो किया है बड़ा बाय पायनियरिंग, पायनियरिंग मतलब पहले ऐसे हैं जो किया और बिल्कुल परफेक्ट बनाया टेक्निक को डीएनए निकालने में फॉसिल रिमेन्स, जो कि एक हरक्यूलिन टास्क है, एज दे कंटेन टू लिटल, क्योंकि दे कंटेन टू लिटल एंड आर ईजिली कंटेमिनेटेड। तो कह रहे हैं ये जो फॉसिल थे ना, रिमेन्स, फॉसिल रिमेन्स, ये बड़ा मुश्किल टास्क था इससे डीएनए निकालना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है,
कहाँ से बचे होंगे, इतने ज़्यादा कम है पिछले पता नहीं सालों पहले के डीएनए, और ईजिली कंटेमिनेटेड, और आसानी से ये कंटेमिनेटेड भी हो जाता है, दूषित, स्पॉइल, खराब, ठीक है, स्पॉइल भी कह सकते हैं, कंटेमिनेट, खराब भी हो सकता था, थोड़ा बहुत ही फॉसिल फ्यूल है, बहुत पुराने, ठीक है। बाय बिल्डिंग ऑन दीज मेथड्स Peabo and his colleagues eventually published the first Neanderthal genome sequence in 2010। तो कह रहे हैं इस मेथड्स को बनाकर इन्होंने प्याबो और उनके जो कलीग थे अंततः इवेंचुअली इन द एंड पब्लिश कर दिया पहला नींदरथल का जीनोम सीक्वेंस 2010 में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। जीनोम क्या होता है, कई सारे जीन्स का मिलाकर जीनोम बोल देते हैं। टू पुट दैट इन परस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया, टू पुट दैट इन मतलब कंपेयर करना। जैसे मैं आपको कहूँ आपकी जो हालत है, आप ना पुट इन पर्सपेक्टिव, औरों की लाइफ को देखो, आप थोड़ा खुश रहोगे, तो कंपेयर करना ताकि क्लियरिटी आ जाए थोड़ी, ठीक है, क्लैरिटी आए। तो ये क्या कह रहे हैं, टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, क्लैरिटी लाने के लिए द फर्स्ट कंप्लीट सीक्वेंस जो किया गया ह्यूमन जीनोम का, फर्स्ट कंप्लीट सीक्वेंसिंग की जाती है जीन्स की, दिखाया जाता है किसका किसका डीएनए, ऐसे करते हैं साइंटिस्ट। तो पहली कंप्लीट सीक्वेंस जो ह्यूमन जीनोम का किया वो 2003 में कंप्लीट हुआ। कंपेरेटिव एनालिसिस विद द ह्यूमन जीनोम डेमोस्ट्रेटेड दैट, जो कह रहे हैं कंपेरेटिव एनालिसिस किया गया ह्यूमन जीनोम से, ये डेमोस्ट्रेट करता है, क्या दिखाता था ये, मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ निंदरथल एंड होमो सैपियंस लिव्ड अराउंड। देखो जो इन्होंने कंपैरेटिव किया ना, कह रहे जो सबसे रिसेंट जो पूर्वज थे ना किसके, निंदरथल के, और जो अब इंसान है जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है हम सबको, लिव्ड अराउंड 8 लाख साल पहले रहते थे ये इकट्ठे। डेट बोथ स्पीसीज फ्रीक्वेंटली लिव्ड इन प्रोक्सीमिटी, जो ज़्यादातर ये जो स्पीसीज थे ज़्यादातर ये नियर अपन एक दूसरे के पास रहते थे। एंड इंटरब्रेड टू एन एक्सटेंट, और ये एक इंटरब्रेड थे, इंटरब्रीड, इंटरब्रीड की सेकंड फॉर्म है, मतलब इंटरब्रीड का मतलब ये एक दूसरे के साथ इनके सेक्सुअल रिलेशनशिप थे, ठीक है, इस हद तक कि निंदरथल जेनेटिक स्टैंप, जो निंदरथल की जेनेटिक स्टैंप है, स्टैंप का मतलब मोहर, जो छाप है, वो अभी भी जारी है। बस तो इन्होंने कह दिया, इन्होंने जो कंपैरिजन किया, ये कहा 8,000 साल, 8 लाख है ये साल पहले दोनों इकट्ठे रहते थे और इंटरब्रीड करते थे, इस हद तक कि निंदरथल का अभी भी हम पर छाप है। तो हम कहते हैं हम अपने आप को कि हम होमो सैपियंस का डीएनए है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत निंदरथल का भी है, बिकॉज दे लिव टुगेदर 8 लाख साल पहले। तो बस ये इसकी बड़ी खोज है। तो हमारी हरकतें भी निंदरथल जैसी होंगी, ये बता रहा है। चलो इन 2008 में कह रहे हैं 40,000 साल पहले का फ्रैगमेंट फ्रॉम ए फिंगर बोन, फ्रैगमेंट का मतलब टुकड़ा, फिंगर बोन, यील्डेड डीएनए दैट इन Pabo's lab turned out to be from an entirely new species of hominin called Denisova। चलो 2008 में कह रहे हैं एक 40,000 पुराना टुकड़ा मिला इनको, किसी की हड्डी मिली, ठीक है, इसने डीएनए दिया और उसमें पबो लैब में, तो ये कन्वर्ट हो गया, एक न्यू स्पीसीज निकल के आया वहाँ से, होमिनिन, जिसे कहा गया डेनिसोवा, ठीक है। टर्नड आउट का मतलब कन्वर्ट होना है, अंततः इसमें कन्वर्ट हुआ, एक नई स्पीसीज मिली थी 40,000 साल पहले के टुकड़े से, जिस स्पीसीज को इन्होंने डेनिसोवा कह दिया, निंदरथल जैसे मिली थी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ कि न्यू स्पीसीज हैड बीन डिस्कवर्ड बेस्ड ऑन डीएनए एनालिसिस। ये पहली बार था कि नई स्पीसीज भी मिल गई हमें, कोई नई स्पीसीज का मतलब सिंपल है, जब जाती एक नई डीएनए के एनालिसिस से नई स्पीसीज मिली है डेनिसोवा, ठीक है। फर्दर एनालिसिस ने शो किया, दोबारा जब इन्होंने एनालिसिस किया, इट टू हैड इंटरब्रेड विद ह्यूमंस, इन्होंने भी इंटरब्रीडिंग, इंटर का मतलब क्या होता है, एक से अलग, एक से इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर, अपनी जाति, इंटर मतलब इंटरनेशनल का मतलब नहीं, तो दो देशों के बीच में ऐसे कह सकते हो। तो इन कह रहे हैं जब बाद में एनालिसिस की तो इसने बताया इन्होंने भी इंटरब्रीड कर रखी है ह्यूमंस के साथ, और 6% जो ह्यूमन का जीनोम है ना इन पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो ये थाईलैंड, सिंगापुर के जो देश हैं, आर ऑफ डेनिसोवन एंसेस्ट्री। तो कह रहे हैं 6% की जो ह्यूमन जीनोम्स है ना, 6% ऑफ ह्यूमन जीनोम्स इन पार्ट्स ऑफ 6% ह्यूमन जीनोम इकट्ठा किया, किसी का सेल किया, उसका 6% हिस्सा इन्हीं का ही है, क्योंकि इन्होंने भी सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे उस ब्रीड से, ठीक है, ह्यूमन ब्रीड से। दिस डिस्कवरीज, तो ये जो डिस्कवरी खोज हुई है ना, थ्रो अप, ये एक फिलोसफिकल मतलब लाइफ से रिलेटेड फिलोसफी क्वेश्चंस ये उठाती है, थ्रो अप का मतलब टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज़ ऑन व्हाट इट मीन टू बी अ स्पीसीज, कि व्हाट इट मीन टू बी अ स्पीसीज मतलब एक स्पीसीज होना, क्या मतलब होता है एक स्पीसीज का, ठीक है। स्पीसीज का मतलब क्या है कि हम सब एक ही कैटेगरी, स्पीसीज का मतलब होता है सेम कैटेगरी के, व्हाट इट मीन्स टू बी अ स्पीसीज। तो ये कह रहे हैं एक
फिलोसफिकल क्वेश्चन उठाता है, व्हाट इट मीन्स, क्या इसका मतलब है एक स्पीसीज होने का। ये तो सब मिक्स सा सिस्टम हो रहा है, सिमिलर क्वालिटी के तो नहीं है हम सब, ठीक है, सिमिलर डीएनए के नहीं है, ये मिक्स है। तो ये कह रहे हैं क्या है एक स्पीसीज होना, इस पर क्वेश्चन उठाता है। तो पाबोस विन मस्ट इंस्पायर, तो इनकी जो ये विन है, ये जो जीते हैं, इनको इंस्पायर करना चाहिए फ्यूचर के बायोलॉजिस्ट को इंडिया में भी टू परस्यू। परस्यू का मतलब होता है कोई करियर आपको परस्यू करना, पीछा करना, चेज करना, ठीक है। आप परस्यू करें डीप क्वेश्चंस को, उनको चेज करने की कोशिश करें, ठीक है, इंडिया में भी। एंड यूज़ करें साइंस टू शेड न्यू लाइट्स। शेड न्यू लाइट का मतलब होता है, शेड का मतलब वैसे तो होता है आंसू गिरना, बाल गिरना, ठीक है, गेट रीड ऑफ समथिंग। शेड न्यू लाइट का मतलब ये भी होता है खोज करना कोई चीज़, ठीक है, शेड न्यू लाइट, डिस्कवर करना कोई चीज़, ठीक है, कोई नॉलेज को पता लगाना, टू नो समथिंग। तो डीप और साइंस को यूज़ करें न्यू लाइट करने में रादर देन, ठीक है, साइंस को यूज़ करें नई नई खोज करने में, नई नई पता लगाने में, रादर देन किसकी बजाय, कंपार्टमेंटलाइज देमसेल्फ इन एन एकेडमिक स्ट्रेट जैकेट, किसकी बजाय, अपने आप को एक कंपार्टमेंटलाइज मत करो, एक एकेडमिक स्ट्रेट जैकेट में मत बांधो अपनों। कंपार्टमेंटलाइज का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाना, डिस्क्रीट ग्रुप में, सेपरेट ग्रुप में, कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने आप को बांधो मत, बाहर निकलो और ऐसी खोज, इसको ही पीछा करो, ठीक है। इसी का डीप क्वेश्चंस और लेकर जाओ इसको, जबकि अलग अलग पार्ट में मत बढ़ जाओ। कंपार्टमेंटलाइज का मतलब अलग अलग कैटेगरी में खोज करने के बजाय इसी के अंदर डीप जाओ। तो ये बता रहे थे एडिटोरियल वाले, अच्छे क्वेश्चंस इसमें आए हैं, अच्छे वर्ड आए हैं। कंपार्टमेंटलाइज वर्ड आ गया, जैसे सेपरेट करना, अलग अलग में सेपरेट हो जाना, ठीक है बच्चों। तो आप ये नोट कर सकते हैं वर्ड जो साथ के साथ आ रहे हैं। थैंक यू, ये था आज का जो एडिटोरियल। कर सकते हैं आप वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर बच्चों लाइक करेंगे तो अपने आप औरों के पास पहुंच जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो नहीं पहुंचेगी। तो तभी इसमें व्यूज़ कम आ रहे हैं, क्योंकि ये चैनल बहुत दिन बाद शुरू किया। आप लाइक कमेंट अपने आप से कुछ भी कर सकते हैं, वीडियो अपने आप लोगों के पास शेयर हो जाएगी। थैंक यू।